दिल्ली की जनता, दिल्ली के महिलाएं, दिल्ली के युवा और दिल्ली के छात्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक, अब देश की जनता उनको समझ चुकी है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ यही काम बिल्कुल सेम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एक झूठ बदलाव, केजरीवाल का एक झूठ बताइए। देखिए 1.5 साल हो गया है पंजाब में सरकार बने हुए, 1000 रुपये का वादा किया था, क्या मिले वहाँ की जनता को? नहीं मिले। बीजेपी का आज इन्होंने 2100 रुपये का वायदा किया है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हर महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। अरे तो इसमें झूठ क्या है? सुनिए मेरी बात, पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ कोई एलजी का मसला नहीं है, वहाँ 1000 रुपये नहीं दे पाई अभी तक, और अब दिल्ली में कह रहे हैं कि हम अगर आए तो 2100 रुपये हम हर महिला को देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, इनके पास बजट नहीं, फिर वही होगा सत्ता में आने के बाद कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा, एलजी के यहाँ धरने दे रहा हूँ मैं। तो आज की जो जनरेशन है, जो आज का समय है, बदलाव का समय है, और जो हमारे जो दिल्ली की जनता है, जो जनतंत्र है, वो कांग्रेस के साथ है। अरे तो क्या आप लोग गाली देंगे? किसने दी गाली? राहुल जी ने गाली दी, आरोप है राहुल जी। देखिए राहुल जी की मैंने भी राहुल जी की स्पीच मैंने भी सुनी है और मैंने भी देखी है। आखिर जो जिस पड़ाव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, उसी पड़ाव पर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं। जब जेल से बाहर आए थे, मैं आपको उनकी एक संबोधन बताता हूँ। जब वो जेल से बाहर आए थे, तिहाड़ जेल से, तो आते ही उन्होंने ये कहा था, जबकि इंडिया अलायंस में थे वो, उन्होंने ये कहा कांग्रेस पार्टी गठबंधन जो है वो सरकार नहीं बना रही, सत्ता में नहीं आ रही, बीजेपी सरकार बना रही है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की है, आरएसएस की है। जिस जो आइडियोलॉजी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, वही आइडियोलॉजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। झूठ बोलना। एक बात बताइए, पिछले चुनाव में जीरो थी ना कांग्रेस? 2020 में जीरो थी ना? मैं मानता हूँ, मगर कहीं ना कहीं देश की जनता से भूल हुई थी। और एक कहावत है, क्या? अगर कोई सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। इसीलिए अब देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। एक देखिए, बहुत हुआ देश पर अत्याचार, बहुत हुआ प्रदूषण का अत्याचार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। आज देख लीजिए गंदा पानी। चेहरा है कोई आपके पास? क्यों नहीं है? क्या है चेहरा? चेहरे ही चेहरे हैं हमारे पास, हमारे पास चेहरे ही चेहरे हैं। अरे मुख्यमंत्री हम, एक चेहरा बताइए, केजरीवाल के सामने कोई टिकता है? आयरन लेडी कौन? प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी दिल्ली की सीएम होंगी? क्यों नहीं होंगी? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब से सदन में वो आई हैं, सबके होश उड़े हुए हैं। यूपी में भी तो प्रियंका जी के चेहरे चुनाव लड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं आप, वो किसी को बोलने नहीं दे रही हैं। और उनको अब से 15 साल पहले ग्राउंड पर आ जाना चाहिए था। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री अभी डरे हुए हैं, क्या क्या लगता है? देखिए, देश की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, और जो देश की जो जीडीपी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देश दिवालिया होने को तैयार है। और देश के प्रधान, हमारी लड़ाई है जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा मोहब्बत की विचारधारा है, हमारी विचारधारा जोड़ने की विचारधारा है। हमारी लड़ाई है जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो इस देश। केजरीवाल ने कहा हिंदू मुसलमान किया? अरविंद केजरीवाल ने देश से झूठ बोला है ना, झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल जहाँ भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि जब ये लोकपाल बिल के इन्होंने जो धरना किया था इस रामलीला मैदान में, तो ये क्या कह रहे थे कि हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति ख़त्म करने आए हैं। कहा था अन्ना हजारे, जो कि लोकपाल बिल का ढंढोरा पीट रहे थे, आज वो दूरबीन से भी नहीं दिखाई दे रहे। अगर मैं सबसे बड़ा दोषी मानूंगा तो अन्ना हजारे जी को मानूंगा। वो मेरे बड़े हैं, मैं उनकी आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। कभी भी उनको इतिहास माफ़ नहीं करेगा और देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। अभी मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, उन्होंने एक स्पीच में कहा कि मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार नहीं था, फिर आपने उनको जेल, उनके घर में
जांच करवाने को क्यों कहा, उनको जेल भिजवाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि अन्ना हजारे जैसे जो आरएसएस के छोड़िए, दिल्ली की बात करिए। केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस दिल्ली में खत्म हो गई, कांग्रेस बचाने की लड़ाई है और मैं देश बचाऊंगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भागने की तैयारी कर रहे हैं, मटिया महल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी सीट को भी नहीं बचा पाएंगे वो। सरकार तो छोड़िए कि वो सरकार बनाएंगे, अपनी सीट भी नहीं बना, आतिशी जी भी सीट नहीं बचा पाएंगी। नहीं, अरविंद केजरीवाल। कालका से कौन जीते? कालका जी से अलका लांबा जी जीतेंगी और वहाँ से नई दिल्ली से संदीप दीक्षित जीतेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें अरविंद केजरीवाल कि आप झूठ बोलकर, बीजेपी कह रही है, यही बात आप भी कह रहे हैं। देखिए, फिर मैं जो मैं कहता हूँ बिल्कुल खुल कर कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का काम है वही सेम आम आदमी पार्टी का काम है। इंडिया गठबंधन में क्यों थे वो? कौन क्यों थे आप लोगों के साथ केजरीवाल? आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल हूँ या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ या गृह मंत्री जी हूँ, ये हमेशा बाबा साहब के विरोधी रहे हैं, गांधी जी के विरोधी रहे हैं। क्यों हटा दी तस्वीर गांधी जी की? क्यों हटा दी बाबा साहब? ये बाबा साहब की तस्वीर जरूर लगाते हैं मगर उनके विचारों पे नहीं चलते। आज जो देश में राजनीति हो रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री की रेवड़ी में देश को फंसाना चाह रहे हैं और देश का और दिल्ली का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया। आपने देखा होगा कितना बेहतरीन क्लास कर दिया। 100 स्कूल भी कहे थे अरविंद केजरीवाल जी ने कि मैं एक से एक मॉडल स्कूल 100 स्कूल बनाऊंगा। आप मुझे एक स्कूल बता दीजिए जो बनाया हो। अगर मेरे वालिद ने, मेरे बाप ने मकान बनाया है और मैं उसको डेंटिंग पेंटिंग करके उस पर पेंट कर दूं तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। करा धरा सब कुछ कांग्रेस का है। आज ये दिल्ली में जो आप घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ जो स्वर्गवासी शीला दीक्षित हैं, ये उनकी देन है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेंट करने का काम किया है। अगर कोई नई चीज़ बनाई हो तो आप मुझे बता दीजिए, कोई पुख्ता काम किया हो। आप अस्पतालों में चले जाइए, लोग परेशान हैं, काम नहीं हो रहे लोगों के, परेशान है, डॉक्टर देख नहीं रहा। और आप कह रहे हो कि अरविंद, मोहल्ला क्लिनिकों में ताले लगे हुए हैं सर। अगर 10 दवाइयाँ लिख दी हैं तो 1 दवाई मिल रही है, 9 दवाई नहीं मिल रही। तो ये काम है। कांग्रेस का जब टाइम था लोग बहुत खुश थे। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा मुद्दा ये है कि आपके कैंडिडेट और आप कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट एक ही है। सीलमपुर की बात करूँ तो वहाँ पे दोनों मुसलमान हैं। देखिए वो दो मुसलमान हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके साथ है? देश की जनता, दिल्ली की जनता और सीलमपुर की जनता इस वक्त जो साथ है कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी की विचारधारा के साथ है। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी हर वर्ग को साथ ले। मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। सीलमपुर, बाबरपुर, आप लिख लें, ये दोनों सीट हम बहुत क्लियर, मैं जमुना पार की कह रहा हूँ। और हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं। 100% सरकार बनेगी। आ सकती है इस बार कांग्रेस? 70 में 70 आएंगी। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ। 70 में 70 आएंगी। अब के अरविंद केजरीवाल जी भूल जाएं। मतलब बीजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0। इस वक्त देश को जो जरूरत है और दिल्ली की जनता को जो जरूरत है वो कांग्रेस की जरूरत है। कह रहे थे 400 पार, ऐसे 70 पार आप बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा। जब मिलेंगे हाथों से हाथ, दिल के साथ और मोहब्बत के साथ, तभी बदलेंगे दिल्ली और देश के हालात। इसीलिए कांग्रेस को वोट करें, राहुल जी के हाथ को मजबूत करें। कपिल मिश्रा जी बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। जिस तरीके से उन्होंने 2019 में इस दिल्ली को नहीं पूरे देश को सुलगाने की कोशिश की थी, कौन नहीं जानता कि वो दंगे किसने कराए। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कराए तो जेल में क्यों नहीं कपिल मिश्रा, ये बताओ। सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, क्योंकि ये सरकार में है। और जब सरकार चेंज होगी, सरकार बदलेगी तो सारे जेल में जाएंगे जिन्होंने जो कुछ किया है सबको। कपिल मिश्रा हिंदुत्व की राजनीति क्यों करता है, ये बताओ। देखिए, इनके पास सिर्फ यही है, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। ये बेटियों पर फेल हैं, ये छात्रों पर फेल हैं, ये बेरोजगारी पर फेल हैं, रोजगार पर फेल हैं। इनके पास
हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और जातिवाद और इंडिया और पाकिस्तान। दिल्ली की जनता कांग्रेस को क्यों चुनेगी ये बताओ। दिल्ली की जनता कांग्रेस को इस वजह से चुनेगी कि आने वाले जब हमारी सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा, 8,500 रुपये युवा को मिलेंगे, 3100 रुपये महिला, हर घर की महिला को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ही इस देश को चला सकती है। मुख्यमंत्री हमारे पास बहुत चेहरे हैं, पहला चेहरा है प्रियंका जी, आयरन लेडी, जिससे मोदी जी भी घबराते हैं, सारे विपक्ष ही घबराते ये हैं। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हो, किसी ने नाम अभी तक नहीं मैं बताया। खबर नहीं, मैं अरे क्यों नहीं, क्यों लीडर नहीं है क्या, वो पढ़ी लिखी नहीं है क्या? पोस्टर तो लगवाइए ना, देखिए पोस्टर लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे आप लोग? प्रियंका गांधी लोग समझे भाई जी प्रियंका जी। या राहुल गांधी जी पोस्टर के मोहताज नहीं है, उनकी एक क्वालिटी है, वो अपने आप में पूरा देश जानता है कि सदन में खड़े होकर और रोड पर खड़े होकर कौन बात करता है, मजदूर की, ST OBC की, दलित की, मुस्लिम की, हर वर्ग की। जैसा कि कल कहा राहुल जी ने, अगर कोई भी वर्ग का हो, कोई भी ST OBC हो या मुस्लिम किसी माइनॉरिटी का भी हो, अगर उस पर परेशानी आती है तो उस जगह राहुल गांधी जी खड़े होंगे। और राहुल गांधी जी लेके संसद से सड़क तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं, इसलिए देश को ज़रूरत है राहुल जी की। चलो थैंक